मैं अपनी दुकान में था, शॉप में बैठा हुआ, तो एक ही आवाज़ आई सर, बहुत भारी। तो जैसे बाहर छलांग मारी तो ये मोटी वाली लाइन टूट गई, तो ये मेरे इसमें लग गई सर। तो मैं नीचे गिरा तो मेरे ऊपर पूरा मलमा आ गया था। तो जैसे वहाँ से मैं फिर ऊपर को छलांग मारा, फिर वापस मैं अपनी वो मकान अभी नीचे है, अभी आपको दिख जाएगा, तो उसमें चले गया सर। लेकिन फिर देखा सर, मैंने पूरा टूटते टूटते सारा आ रहा है मेरे सामने। बहुत सारे यहाँ पे मैंने देखे अपनी आंखों से, उसके ऊपर चढ़ के। अकेला मैं ऊपर था, नीचे मेरा, आपने वीडियो में देखी होगी सर, वो यूँ करके जो जा रहे हैं वो हम ही हैं। लास्ट ऑप्शन नहीं था सर, क्योंकि सारे ही जब खत्म हो चुका था तो वो बिल्डिंग टिकी थी हमारी वाली। अब मैं यही देख रहा था सर कि मैं नीचे जाऊँ या कहाँ जा रहा हूँ। तो लास्ट में फिर पीछे से छलांग मारी, फिर उधर को ही भाग गया सर। और परिवार के बाकी सदस्य जो बाकी लोग काम कर रहे होंगे, सर उनको मैंने उनको आगे निकालने के चक्कर में, निकल गए थे सारे, मैं थोड़ा पीछे रह गया था उनको निकालने के चक्कर में, तो वो वायर गिर गई थी ऊपर। कितने लोग मोटी रहे वाली होंगे ऐसे? 5-6 आदमी थे उस टाइम पे, मतलब कम लोग थे उस टाइम पे, क्योंकि कुछ लोग खाने गए थे और कुछ लोग यहाँ ऊपर मंदिर में तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि मेला होना था थोड़ी देर से, तो इसलिए। तो सारा कारोबार कैसा? सर मत पूछो, अभी भी मतलब कैश पेमेंट भी अभी 3.5 से 4 लाख रुपए उसमें फंसे हैं। फ़ोन, मोबाइल, कागज कुछ नहीं, बिल्कुल। ये कपड़े भी सर ऐसे, जब लेबर वाले जो इधर रहते हैं दाएं में, तो उनसे लिया उस टाइम, क्योंकि पूरे भीग गए थे, ठंड बहुत हो गई थी, पूरी चोटें भी लगी थी। ये पूरे, ये सारे देखो, ये पूरे हो गए थे सर। तो फिर कुछ भी नहीं बचा पाए, मतलब कुछ भी, कपड़े, जूते, चप्पल कुछ नहीं। तो फिर कैसे आप रह रहे हैं, क्या करेंगे? अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर अभी तो कुछ क्योंकि कितने लड़के मर गए हमारे। अभी जिनके घर से मरे हैं सर, वो भी इधर ही घूम रहे हैं हमारे साथ, उनको भी कोई ऐसा मालूम नहीं चल रहा अभी कि इनके घर से कोई मरा है। मतलब हर किसी का दिमाग अजीब सा हो रखा है कि अभी क्या है, अलग तरह की मतलब अलग, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं जैसा, कुछ हुआ ही नहीं जैसा ऐसा हो रहा है अभी। अब पूरा गांव सदमे से गुजरा। सदमे से क्या बताएं सर अभी। अब जब हम यहाँ से गए तो फिर वहाँ से फिर ITB की गाड़ी पे कैंप में गए, फिर उससे आगे फिर हम भैरों घाटी गए। हमारे पास 1 रुपये तक नहीं था चाय पीने का। तो फिर होटल वाले समझ गए थे वहाँ आप जाए, तो किसी ने चाय पिला दिया, किसी ने मैगी खिलाई, फिर सुबह फिर वापस आए। ठीक है, आप कैसे निकले? आपकी एक तस्वीर भी आ रही है जिसमें आप जी कीचड़ से सर, अब मरना तो था ही सर, वो तो कन्फर्म था। जहाँ इतने सब निपट गए, तो मैं अपनी आंखों से देखा सर, कई खच्चरे मेरे सामने यूँ मसलते हुए गई। कई गाय के बच्चे थे, गायें थी, मैं उन्हीं को देख रहा था कि ये मर गया, ये मर गया, या फिर वो सारा मैदान हो चुका। इधर ये ऊपर से सारी बिल्डिंगें टूटते हुए आ गई। आपको उम्मीद थी आप बच पाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं, बस मौत देख रहा था सर मैं कि ये मलमा ऐसा आ रहा है, थर्ड मंजिल तक आ गया मेरे, और वो तोड़ते हुए आ रहा था। ये ऐसी रेलिंग थी लकड़ियों की होटल की, मैं छत में था, तो वो तोड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था, और होटल मेरे अगल बगल के सब ध्वस्त हो चुके थे। बस मैं एक ही चीज़ देख रहा था कि या मैं अंदर जाऊँगा पहले, या अगर ये टूटता है तो मैं अंदर जाऊँगा, या ये मलमा मेरे को ख़त्म कर देगा। बस यही देखते देखते सर लास्ट में ऑप्शन ही नहीं बचा, दोनों तरफ से जब क्लोज हो गया, टूटने का या मलमे से, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैंने पीछे छलांग मार दी। बस सीधे मैंने कहा मर तो वैसे भी गया तो मरना ही है, तो फिर निकल गया सर मैं पीछे से। फिर थोड़ा ऐसा हल्का सा नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले सर उसी साइड से जिधर से मैं भागा, वहीं से सारी बिल्डिंगें गई, जैसे भी मशीनें थे वहाँ पे, वो भी हवा की तरह उधर ही से बहते हुए गई सारी। तो मतलब जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था कि मैं जाऊँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि इधर से तो इतने सारी चीज़ें बह रही है, तो कैसे छलांग मारे। अब उस टाइम तो फिर बेहोशी का टाइम था, तो फिर दे दिया सर छलांग।